अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुद्दे पे मैं आपसे बात करने के लिए हाज़िर हूँ। बिना टाइम लिए बिना कुछ कहे हुए मैं आपसे बात अर्ज़ करता हूँ। देखिए, मैं एक इमाम साहब हूँ, मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ। यहाँ तकरीबन 350 घर की आबादी है, तो रोज़ाना एक न एक आदमी से मुलाकात होती रहती है। तो मेरी मुलाकात एक साहब से हुई जो कतर में रहते हैं। कतर में रहते हैं और कतर में जो जगह का नाम है वो है दोहा। वो वहाँ पे ड्राइवर थे। तो उन्होंने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी से बात करी, अपना पूरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताया और कहा कि इमाम साहब दुआ में याद रखिएगा। हमने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन इसी तरह बात हुई। तो एक दिन वो मेरे पास आए, मेरे रूम आए, चाय नाश्ता हुआ। फिर एक दिन उन्होंने मुझे दावत दी, तो मैं किसी रुखसत की वजह से, बहुत मसरूफ़ियत थी तो मैं नहीं जा सका, लेकिन एक दिन मैं गया उनके यहाँ। तो उसने कहा इमाम साहब क्या बताएं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने 3 बेटे अता किए हैं, 2 बेटियां अता की हैं। मैंने सबकी शादी कर दी मगर कोई मेरे साथ नहीं है। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहा कि बस वैसे ही। मैंने कहा नहीं, आप खुल के बताइए। तो उन्होंने कहा कि साथ तो नहीं है लेकिन उसके साथ कुछ और दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? कहा कि मैंने जिस बेटे को पैदा करके बड़ा करके उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस बेटे को मैं कतर तक लेके गया। कतर में जो जॉब दिलाई, नौकरी दिलाई, शादी हुई, अच्छा खासा ज़िंदगी गुजारने के बाद एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि बुढ़िया तो मर गई, ये बूढ़ा जो है हम लोगों के बीच में बहुत उलझन बन रहा है, इस बूढ़े को घर से निकाल दो। तो उसने कहा कि इमाम साहब अल्लाह अकबर, एक दिन मेरे बेटे ने मुझे इतना मारा कि मेरे पीछे की जो हड्डी है उसमें अभी भी इतना दर्द है जिसकी वजह से मैं रुकू नहीं कर पाता हूँ। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी नौजवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, पूरी नौजवानी, लेकिन आज बुढ़ापे की वजह से नहीं, उस बेटे की मार की वजह से रुकू नहीं कर पाता जिसको मैंने चलना सिखाया है। वो बेटा आज कहता है आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो कहता है मेरे पास औलाद नहीं है, जो औलाद के लिए बड़े बड़े मज़ारात और बड़े बड़े बाबा के पास जा कर के एक से एक तावीज़ात बनवा करके बड़ी बड़ी बातों का शिकंजा बांध के कि अगर मुझे औलाद हो जाए तो मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। मगर असलियत यही है कि अगर अल्लाह आपको किसी चीज़ से ना नवाजे तो उसका बदला ये है कि अल्लाह ताला का दोगुना शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह, हो सकता हो ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं थी। अगर ये चीज़ मेरे लिए बेहतर होती तो ये मेरे हक़ में बहुत जल्दी आ जाती। और मैं आपको बताऊं, कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, के लोगों सुन लो, हमने जिन्नात और इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। अब ये जो लफ्ज़ इबादत है इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। वो अल्लाह जो तमाम जहानों का मालिक है, उसने कुरान मजीद में एक आयत पेश की है माँ बाप के हवाले से। अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने माँ बाप को उफ़ तक मत करना। वो रब जो माँ बाप से पाक है, जो दुनिया की तमाम ऐसो आशाइश से पाक है, वो रब कहता है अपने माँ बाप को उफ़ तक मत करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। ज़रा आप सोचे तो सही, हम और आप कहाँ जा रहे हैं? वो माँ बाप जब रात की ठंडी में, रात के अंधेरी में आपके लिए गर्म पानी लेकर के आपकी माँ खड़ी रही थी, वो दिन याद कीजिए। जब आपको अपने माँ बाप को घर से निकालने का मन करे तो वो दिन याद कीजिए जिस दिन धूप की वजह से आपका आँख नहीं खुल रहा था। उस धूप में आपके बाप ने पीठ पे बोझा लाद करके शाम के आपके लिए सब्ज़ी का एहतमाम किया। उस बाप के लिए ज़रा सोचिएगा जिस बाप ने 9 महीने पूरी अपनी ज़िंदगी अपने दिमाग में आपको ढो करके वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक किसी की औकात नहीं। किसी शायर ने माँ बाप के बारे में क्या खूब कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस शायर ने कहा था, करते हैं जो माँ बाप की इज़्ज़त वो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं। करते हैं जो माँ बाप की इज़्ज़त वो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं, वरना बहुत तो बड़े ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप के कब्र पे खड़े हैं। आप शायर ने क्या खूब कहा था
والد کے لیے، والدہ کے لیے. ایک شاعر نے تو والدہ کی محبت میں حد کر دی اور فرمایا، اس نے کہا اس نام سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. ارے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. ذرا آپ سوچے تو صحیح، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ قرآن مجید میں ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے. اف تک نہ کہو. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو. اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھو. اور ایک چیز اور یاد رکھ لو، قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ، جب آپ اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچ جاؤ جہاں تک ایک انسان کو پہنچنا چاہیے، تو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤ جیسا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ بچپنے میں پیش آتے تھے. اب اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے. جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی زبان تتلی ہوتی ہے، وہ کلام نہیں کر پاتا، کسی بھی طریقے کا کوئی گفتگو نہیں کر پاتا، مگر جب وہ اشارہ کر کے کہتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کھلونا مانگ رہا ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرے بچے کو جو ہے کسی چیز کی حاجت ہے. جب وہی ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچ جاتے ہیں، جب وہی ماں باپ اپنی زندگی گزار کر کے ایک ایسی عمر اختیار کر لیتے ہیں جس میں کہ وہ صرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں، جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو بغل سے اس کی بیوی کہتی ہے دیکھو تمہاری ماں کا ٹائم قریب آ گیا ہے، دعا کرواؤ. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں، یہاں پہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا امام صاحب آپ میرے گھر چلیے. میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا بہت دن سے ہاسپیٹل میں بھرتی ہے، ان کا دم نہیں نکل رہا ہے، آپ سورہ یاسین پڑھ دیجئے تاکہ میرے ماں باپ کا دم نکل جائے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھ دیں تاکہ میرے ماں باپ کا دم نکل جائے اور ہم لوگ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری سے، سر کے ٹینشن سے دور رہیں. ذرا سوچے تو صحیح، جس دن اس کا اولاد آ کر کے مجھ سے یہ کہے گا کہ چلو میرے باپ کا دم نہیں نکل رہا، میرے باپ پہ سورہ یاسین پڑھ دو، اس دن اس باپ پہ کیا گزرے گی؟ وہ سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے مر جائے گا. یہ سوچ کر کے، یہ سمجھ کر کے کہ جس اولاد کو میں نے پوری زندگی گزاری، جس اولاد کو میں نے اپنا جان مان تل مل دھل سب کچھ دے دیا، وہ اولاد آج کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کے لیے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ دم نکل جائے. بس گفتگو اتنی ہی، پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ماں باپ کی، والدین کی، اپنے پیرنٹس کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.